आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर पहुंची और एनआईटी की दीक्षा समारोह में शामिल हुई। महत्व बताया, साथ ही आदिवासी संस्कृति और ऑल चिकी लिप के संरक्षण की सराहना की और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरित किया। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का सामने आया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीर रूप से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह को खुलासा किया। आरोप है कि लोगों को ऑनलाइन झांसा देकर पैसा ठगते थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके उसके पास मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुमला दौरे पर लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यातायात में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग करने और जारी निर्देश को पालन करने की अपील की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह में एक टक्कर के दुर्घटनाग्रस्त होने से इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। हादसे के बाद प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जल्दी स्थिति का समान प्रयास की जा रही है। मामले की जांच भी जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। धनबाद के एक अस्पताल में जुड़ी नवजात चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई कानून जारी रहेगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। पलामू जिले में पारिवारिक विवाद से जुड़ी एक गंभीर मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच भी जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद। चलिए अगले खबर बताते हैं। रांची और आसपास के इलाके में ठंड और घने कोहरे का असर देखने का मिल रहा है। मैक्यूल अस्कीगंज में तापमान काफी गिर गया है। कोहरे के कारण हवाई और सड़क आने जाने में प्रभावित हुई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोडरमा में एक बाइक शोरूम में आग लगने की घटना हुई। दमकल टीम ने विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। प्रभावित में जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। चलिए अगले खबर बताते हैं। चतरा जिले में एक पेट्रोल पंप की लूट की घटना सामने आई है। बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस इस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से मदद से आरोपी को तलाश की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोडरमा में एक नाबालिग छात्र की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और अधिकारी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। आंध्र प्रदेश टाटानगर एर्नाकुलम में प्रेस में एक कोच में आग लगने की घटना हुई है। रेलवे की टीम ने तुरंत कार्रवाई करके स्थिति का नियंत्रण किया है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के कारण की जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश में एक इलाके में आग लगाने से कई घर प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है और आग लगाने के कारण की जांच की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अरावली क्षेत्र में कारखाना गतिविधि पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट को कहना है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस फैसले से पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए अगले खबर बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहना है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। एक अमेरिका रिपोर्ट में चीन की गतिविधि का जिक्र किया है कि
इस पर भारत सरकार स्पष्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। खासकर सरकार ने कहा कि देश की सीमाओं से जुड़ी इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सांसद समिति से रिटायर्ड सैनिक से जुड़ी सुविधा को मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की समस्या का समय पर समाधान होना चाहिए और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए अगले खबर बताते हैं। SBI एक रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी पहले से कई राज्यों को हजारों करोड़ रुपए आर्थिक लाभ हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। चलिए अगले खबर बढ़ते हैं। नए साल लेकर अयोध्या, काशी और उज्जैन जैसी धार्मिक स्थानों पर भारी भीड़ उमड़ में रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किया है और लोगों से नियम का पालन करने की अपील की है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सोना और चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका असर आम खरीदारों पर पड़ रहा है। बाजार में विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग बढ़ने के कारण कीमत में उछाल देखी जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य घर योजना के तहत देश भर में लाखों घर में सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली बिल में राहत मिल रही है। सरकार का कहना है कि यह योजना पर्यावरण और आम जनता के दोनों के हित में फायदेमंद रहेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत सरकार ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और समीक्षाओं से जुड़ी मुद्दे पर देश के कोई समझौते पर नहीं करेंगे। सरकार ने कहा कि बातचीत के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी पूरी सतर्क बरती जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। आज की सभी बड़ी खबरें देश, राज्य और आम लोगों से जुड़ी रही है। राजनीतिक, सुरक्षा, मौसम और महंगाई जैसे मुद्दे पर नजर बनी हुई है। ऐसा ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले खबर में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।